आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने 11 नंबर वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है हमारा आज का एवरेज वेलोसिटी। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने यानी कि कल हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ लिया था। वेलोसिटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि स्पीड जो है ना वेलोसिटी से कनेक्टेड है और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कनेक्टेड है। तो हमने कल स्पीड को वेलोसिटी के साथ कनेक्ट करके वेलोसिटी को खत्म कर दिया। आज हम लोग एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको खत्म करेंगे आज। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से। यानी कि आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी को, और जब एवरेज वेलोसिटी को पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग एवरेज स्पीड को भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड से ही हमारा निकलेगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग पहले एवरेज स्पीड का अपना फॉर्मूला लिखते हैं। क्या हमने लिखा था एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ, लेकिन ये तो फॉर्मूला हो गया, इसका डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, है ना। चलिए, यानी कि इसका डेफिनेशन आपको याद है। चलिए देखा जाए, इसका डेफिनेशन आपने लिखा था, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। यानी कि यदि आप अपने पेज को पलट कर देखेंगे और आप टॉपिक देखेंगे एवरेज स्पीड वाला, तो उसमें आप एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बेसिकली आपने यही लिखा था। क्या लिखा था? इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, है ना। यही था हमारा डेफिनेशन एवरेज स्पीड का। चलिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने स्पीड के डेफिनेशन से वेलोसिटी का डेफिनेशन निकाला था, उसी प्रकार से आज हम लोग एवरेज स्पीड के डेफिनेशन से एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। इसमें क्या करेंगे बताओ? देखिए, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बस यहीं पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। बस हो गया, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन तैयार है, हो गया। इतना ही इजी है, इसमें अब कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। बस इसीलिए हमने कहा था कि एवरेज स्पीड से हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है, कनेक्टेड है। यदि आपको ना मान लीजिए कि एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आपको याद है, तो बस उसमें एक इन अ गिवन डायरेक्शन जोड़ दो, फॉर्मूला सॉरी डेफिनेशन हमारा तैयार। कितना इजी है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का हमारा डेफिनेशन। अब इसके मतलब को समझिए। इसका मतलब समझना बड़ा आसान है। इसमें क्या करना है, बस आपको एक ही डायरेक्शन में चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। अब आपके पास डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन आ गया, इसका मतलब आपके पास अब एवरेज वेलोसिटी आ गया। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब हमने आपको बताया था कि अलग अलग जगहों पर आप जाइए, अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल कीजिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस को जोड़ के अलग अलग टाइम से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने? एवरेज निकल के आएगा। लेकिन आप निकाल क्या रहे हैं? वेलोसिटी, तो क्या निकल के आएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। बस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बस फर्क ये है कि एवरेज स्पीड के पास अपना डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के पास अपना डायरेक्शन होता है। इसीलिए हमने इसमें केवल डायरेक्शन जोड़ा है और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा इसका, अच्छा, एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला क्या लिखते थे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लिखते थे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यदि आप पेज पलट के देखेंगे तो इसी प्रकार का फॉर्मूला हमारा था किसमें? एवरेज स्पीड में। यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने लिखा था
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। अब आपको क्रिएट करना है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, अब हमको क्रिएट करना है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक चीज यहां पे लास्ट में जोड़ देना है, इन अ गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया कि एवरेज स्पीड के डेफिनेशन में भी डायरेक्शन जोड़ दीजिए तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन मिल जाएगा। उसी प्रकार से एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में डायरेक्शन जोड़ दीजिए तो हमको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। बस बात खत्म। और यही हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों तैयार। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इन्हीं दोनों को बस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में उतना फर्क नहीं है, बस डायरेक्शन का फर्क है और कुछ नहीं। चलिए तो लिखा जाए थोड़ा सा इसके बारे में। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए यही चीज लिखेंगे, बोलिए क्या लिखा हुआ है। इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given direction by an object in total time। यानी कि ये सेम टू सेम डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन तैयार। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग और शॉर्ट करके एक और तरीके से लिख सकते थे। याद कीजिए तो वेलोसिटी का डेफिनेशन दूसरा वाला छोटा वाला क्या लिखा था आपने, स्पीड विथ डायरेक्शन, क्योंकि हमने स्पीड में केवल क्या जोड़ा था, डायरेक्शन जोड़ा था, तो क्या मिला था हमको, वेलोसिटी मिल गया था। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एवरेज स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दिया ना, तो क्या मिल गया हमको, एवरेज वेलोसिटी मिल गया। तो यहाँ पे केवल हम लोग लिख देंगे, इसका हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन और तैयार हो सकता है। क्या तैयार हो सकता है, एवरेज स्पीड विथ डायरेक्शन इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी। मतलब ये हो गया कि आप एवरेज स्पीड में बस डायरेक्शन को जोड़ दो, हमारा एवरेज वेलोसिटी मिल गया, बात खत्म। अच्छा ये डेफिनेशन हमारा किसका था, एवरेज स्पीड का, उसमें हमने केवल क्या जोड़ा, डायरेक्शन जोड़ दिया, तो हमारा बन गया एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो वही यहाँ पे इतना बड़ा आपको लिखने का मन ना करे तो आप केवल ये भी लिख दोगे तो चलेगा, है ना। एवरेज स्पीड विथ डायरेक्शन इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी। अच्छा सवाल है कि सर क्या एग्जाम में ये लिखेंगे तो गलती होगा? गलती नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ना मान लीजिए एक सवाल 1 नंबर का आ रहा है तो उसमें आप ये वाला डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सवाल 2 नंबर का आ गया तो फिर आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों है इसी का डेफिनेशन, कोई गलत भी नहीं कर सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये हमारा इन दोनों का डेफिनेशन हो गया तो डेफिनेशन वाला मिटा देते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला क्या होगा जरा देखा जाए। फॉर्मूला तो हमारा क्रिएट हो चुका पहले से। क्या होगा इसका फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, इसका हो जाएगा एवरेज स्पीड का, सॉरी एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी का इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आप टोटल टाइम लिखो या टोटल टाइम टेकन लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, याद रहेगा। करना कुछ नहीं है, बस एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में आप डायरेक्शन को जोड़ दो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलिए अब इसका ना थोड़ा सा एक और छोटा वाला रूप हम लोग बना लेते हैं फॉर्मूला का, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए फिर से वही सवाल जो हमने कल आपको वेलोसिटी में पूछा था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन हमको मालूम है पहले से और आप उसमें ट्रैवल कर रहे हो कुछ दूरी को, यानी कि आपको एक सीधे रास्ते में जाना है, कुछ दूर जाना है और आपको डायरेक्शन भी मालूम है कि भैया हमको उसी रास्ते में जाना है। इट मीन्स जब हमको पहले से मालूम हो कि एक ही डायरेक्शन में जाना है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे भी इतने लंबे स्टेटमेंट के बदले में केवल और केवल हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता क्या है, एक ही रास्ते में आप जाइए लेकिन आपके पास डायरेक्शन पहले से तय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे आप शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं लेकिन शॉर्टेस्ट कहने के बजाय आप ये बोलिए कि आपके पास डायरेक्शन मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक नया और फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिखो टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, केवल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखे, टोटल क्यों लिखे, क्योंकि ये एवरेज है ना, एवरेज में एक नहीं होता, सिंगल नहीं होता, बहुत बार होता है, सभी को जोड़ के हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हमने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला दूसरा वाला क्रिएट। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप एवरेज वेलोसिटी देख रहे हो ना, इसका फॉर्मूला हम लोग कुछ इस प्रकार से भी तय कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल, बताएंगे अभी क्या लिख रहे हैं बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन, अच्छा इसमें यहाँ पे आपके बुक में 2 लिखा हुआ है या फिर टाइम टेकन लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी में, देखिए जरा 2 लिखा हुआ है, चलिए 2 लिख दीजिए क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए बताते हैं अभी ये क्या लिखा हुआ है, इसके पूरे मतलब को भी हम आपको बताएंगे ये है क्या। देखिए सबसे पहले तो आपको ये वाला डेफिनेशन मालूम चल गया, क्या है फॉर्मूला मालूम चल गया। इस पूरे लंबे स्टेटमेंट के बदले में हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अब इस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बदले में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है जरा बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा यहाँ है और एक पॉइंट हमारा यहाँ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि तुमको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की ओर जाना है। ठीक है, लड़का पॉइंट ए पे है, हम इसको कह रहे हैं कि तुमको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की ओर जाना है। तो जहां से ये लड़का शुरू करेगा चलना, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब ये लड़का चलना शुरू करेगा, तो जब चलना शुरू करेगा तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, चलने का रफ्तार होगा। तो शुरुआत में इसका चलने का जो रफ्तार है उसको हम लोग कह देंगे इनिशियल वेलोसिटी। और चलते चलते जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, जिस स्पीड के साथ वो वहां पे पहुंचेगा उसको हम लोग कह देंगे फाइनल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए ये लड़का ना अभी दौड़ना शुरू किया, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी यहाँ पे हो गया 10 आवर पर किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे जब वो पहुंचा तो उसके स्पीड को नापा गया स्पीडोमीटर से, तो पता चला कि ये लड़का 1 घंटे में 10 किलोमीटर अब दौड़ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी।
मतलब ये हो गया कि जहां से बच्चा हमारा दौड़ना शुरू किया वो हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पे वो पहुंच गया दौड़ के आखिरकार पहुंच गया वो हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा एक बार और फिर से बताइए, ये बच्चा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, जैसे हम इस बच्चे को बोल रहे हैं कि देखो ये सीधा लाइन है ए से बी तक और तुमको इसी डायरेक्शन में जाना है, यानी कि हम इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब इसके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट लिखो, या डिस्प्लेसमेंट के बदले में आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी लिख दो। क्यों? क्योंकि ये बच्चा यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ पे जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के बदले में अब हम लोग दो टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो बच्चा यहाँ से चलेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बदले में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि हमेशा यदि आपको एवरेज निकालना है तो 2 से ही आप डिवाइड करते हो, है ना। यानी कि मान लीजिए कि इस बच्चे को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटा टाइम लगा, आप ये भी मान सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि किसके जगह पर है, टाइम टेकन के जगह पे है। तो टाइम से आपको कितना डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तभी जाके आपको एवरेज मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और फिजिक्स का टेस्ट हुआ, ठीक है। यदि उन 100 बच्चे का मार्क्स का हमको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सारे के मार्क्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तो वही चीज हमारा इसमें भी है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल यू से और इसको स्मॉल वी से। अब इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। फिजिक्स कहता है कि देखो भैया आपको ना एवरेज वेलोसिटी इतना बड़ा टर्म लिखने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले बड़ा वाला भी लिखो और नीचे में हमारा छोटा सा ए भी लिख दो। ये किस चीज के लिए होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए। यानी कि ए भी मतलब हो गया एवरेज और कैपिटल वी का मतलब हो गया वेलोसिटी। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलता है, आपके माइंड में होना चाहिए कि सर पहले एवरेज आना चाहिए ना, फिर बाद में वेलोसिटी आता। नहीं, यहाँ पे पहले ही वेलोसिटी के लिए कैपिटल वी आ जाएगा और एवरेज के लिए स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका, किसको, एवरेज वेलोसिटी को। उसी प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम स्मॉल यू प्लस फाइनल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल भी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 तो पहले से है, तो 2 पहले से हो गया। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट तरीका, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यहाँ पे क्या चीज किसके लिए है आप यहाँ पे ये भी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा जो ये जो हमारा यहाँ पे है भी, ए भी, ये किसके लिए है, और यू किसके लिए है, और ये भी हमारा किसके लिए है, वो भी आप यहाँ पे लिख दो। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी के लिए है, एवरेज वेलोसिटी के लिए है। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी के लिए है। काम खत्म। चलिए, अच्छा यहाँ पे ना, हालांकि ये चीज हमको बताना तो अभी नहीं चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स का पार्ट है, लेकिन चूंकि एवरेज वेलोसिटी के अंदर आपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को पढ़ा, अब इसके मतलब को बताते हैं थोड़ा सा कि इसका न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हम लोगों को कैसे करने के लिए आएगा। हालांकि ये चीज़ हम आपको तब बताएंगे जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे ना हम लोग, तब उस वहाँ पे तो बताएंगे ही, लेकिन चूंकि पहले एक बार आ चुका है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू किया तो उसका उस समय पे क्या वेलोसिटी था या फिर क्या स्पीड था, उसको हम लोग कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो अपने किसी खास पॉइंट पर पहुंच गया जहां वो जाना चाहता था, तो जब वो पहुंचा तो उस समय पे उसका क्या स्पीड था या फिर उसका क्या वेलोसिटी था, तो उसको हम लोग कह देते हैं अपना फाइनल वेलोसिटी। लेकिन न्यूमेरिकल्स में क्या होगा ना, कई बार आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में हमेशा इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे तो हमें भी बता रहे हैं, जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उस समय भी हम आपको बताएंगे, कभी भी न्यूमेरिकल्स में यदि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया है तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। अच्छा, 0 ही क्यों मानेंगे? 0 इसलिए मानेंगे क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि ये ऑब्जेक्ट पहले रहा होगा रेस्ट में, रुका हुआ होगा, उसके बाद चलना शुरू किया होगा, यानी कि इसका सबसे पहला वाला कितना वेलोसिटी था, 0, यानी कि रुका हुआ था पहले। कोई दिक्कत? इसमें 2 केस आता है, बता दे दोनों केस। पहला केस तो ये हो गया कि जब भी न्यूमेरिकल्स में
इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ ना रहे ऑब्जेक्ट का, तो हमेशा हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 0 मानेंगे। क्यों 0 मानेंगे? क्योंकि हमको मान लेना है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा पहले रुका हुआ था, रुकने के बाद वो चलना शुरू हुआ है, तो रुका हुआ था मतलब कि 0 वेलोसिटी था, वो चल ही नहीं रहा था, तो 0। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी ना न्यूमेरिकल्स में एवरेज वेलोसिटी आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन कैसे पहचानेंगे उसको? कैसे पहचानेंगे? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप चलते हुए देख लो जिस समय पे, जैसे मान लीजिए कि हम अभी इधर घूमे हुए हैं, हम इधर घूम के खड़े हैं, मेरे पीछे से एक बाइक पास हो रहा है, ठीक है, हम ऐसे घूमे और तुरंत बाइक वाले को देख लिए, तो जिस समय मेरे आंख ने उस बाइक को चलते हुए देखा उसी समय उसका हम एवरेज वेलोसिटी क्या इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए वो बाइक वाला पीछे से बहुत स्पीड से आ रहा था, बहुत स्पीड से, लेकिन मेरे पीछे आके वो धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया, तो जिस समय हम उसको देख लेंगे उसी समय के स्पीड को हम क्या मान लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनल वेलोसिटी तो अक्सर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है। दिक्कत हमारा इनिशियल वेलोसिटी में ही आता है। उसमें आपको 2 केस मिलेगा। पहला तो केस ये कि यदि इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो हमको उसको मानना है 0, पहला बात। दूसरी बात कि जब हम ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड में देख लें पहली बार, वही उसका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि हम इधर घूमे हुए थे और एक बच्चा इधर बहुत तेजी से दौड़ के भाग रहा था, और उसका दौड़ने का जो स्पीड अभी था वो 5 किलोमीटर पर आवर था, यानी कि 1 घंटे में वो बच्चा दौड़ के 5 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ही उसका क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया, क्योंकि हम अभी इधर घूमे हुए थे, अचानक हम उसको देख लिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही वाला आपको लगाना है कि जिस समय आप किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए देख लें, जिस समय, उसी समय का उसका क्या हो जाएगा? वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, बस। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। हालांकि यदि आप ये चीज भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीज दोबारा बताएंगे। ठीक है, हालांकि ये हिस्सा हमारा न्यूमेरिकल्स का था, हम उसमें भी आपको बताएंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर और डिटेल में बात करते हैं। कुछ पॉइंट इसमें और हमारे पास हैं। चलिए, तो इतना दूर तक आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यहाँ तक भी समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारा का सारा फॉर्मूला अपने से कनेक्टेड है। इसके बदले में हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट के बदले में हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लिख दिया, इसके बदले में हमने इसका सिंबल इस्तेमाल कर लिया, बस बात खत्म। वही चीज तो है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स जब हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें इन 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इन दोनों का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, नहीं, इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, है ना। सब चीज़ आपस में कनेक्टेड है। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग और कुछ जरूरी वाले बातें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बताइए एवरेज वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। क्यों मीटर पर सेकंड होगा? क्योंकि ये हमारा ऊपर में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा रहता है किसमें है? इसका यूनिट है हमारा मीटर, और टाइम का तो आपको मालूम ही है सेकंड। तब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी का भी SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और बताइए ये हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डायरेक्शन है। देखो साफ लिखा हुआ है इन अ गिवन डायरेक्शन, है ना। तो ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी हमारा जो है ना वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसके पास अपना डायरेक्शन है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक और चीज यहाँ पे आप लिख लीजिए, जैसे अच्छा जैसे ना कल वेलोसिटी में हमने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है 3 तरीके से। उसी प्रकार से सेम तरीका से हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के एवरेज वेलोसिटी को भी चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे the average velocity of an object can be changed, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और तरीका हमारा वही तीनों रहेगा। ठीक है, सेम तरीका। पहला क्या था हमारा? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले यदि आप
उस ऑब्जेक्ट के एवरेज वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा दूसरे नंबर में था बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आप उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था, बाई चेंजिंग द बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि आप दोनों चेंज कर दो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एवरेज वेलोसिटी को भी चेंज किया जा सकता है, या तो उसके स्पीड को चेंज कर दो, या तो उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमारा ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने कल आपको वेलोसिटी बताया था, उसी प्रकार से। क्या एग्जांपल लिखना दोबारा जरूरी है? नहीं, आपको बेसिकली याद रख लेना है, और यदि एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है तो फिर आप वेलोसिटी वाला देख सकते हो, क्योंकि वही चीज हमारा इसमें भी अप्लाई होता है। क्योंकि बस है क्या, हमारा ये एवरेज है, वो वेलोसिटी था, बस बात खत्म। वेलोसिटी में हमारा एक डिस्टेंस होता है, इसमें बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं। वेलोसिटी में हमारा एक टाइम होता है, इसमें हमारा बहुत सारा टाइम होता है। क्यों? क्योंकि एवरेज है हमारा। एवरेज में मतलब क्या, बहुत सारे को कैलकुलेट करके डिवाइड करो, बस एग्जांपल हमारा वही सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें, हाँ यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद याद कीजिए, वेलोसिटी में हमने कल आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे हमने, है ना, और वो दोनों का दोनों क्वेश्चन हमारा इस वाले टॉपिक के लिए भी लागू होता है, ठीक है। चलिए हाँ, वो दोनों क्वेश्चन हमारा क्या है इसके बारे में पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कैन द magnitude of average speed and average velocity be same or not same? यानी कि अच्छा, कल हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। कल का क्वेश्चन यदि मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो कल का क्वेश्चन था कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बी सेम और नॉट सेम। लेकिन आज का हमारा सवाल क्या है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बी सेम और नॉट सेम। क्यों आज हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दिया? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं और एवरेज वेलोसिटी हमारा एवरेज स्पीड से कनेक्टेड है। चलिए अब इसका हम लोगों को सॉल्यूशन बनाना है। इसमें भी सॉल्यूशन हम वही लिखेंगे, इट कैन बी सेम और इट कैन नॉट बी सेम, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आएगा। इट कैन बी सेम और इट कैनॉट बी सेम। इट कैन बी सेम और इट कैनॉट बी सेम, फुल स्टॉप। It depends upon the situation. It depends upon the situation, यानी कि ये हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारे सिचुएशन पे। अब वो हमारा सिचुएशन क्या है, चलिए एक सिचुएशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से। एग्जांपल, मान लीजिए कि ये हमारा सीधा सा रोड है, ये बिल्कुल हमारा सीधा सा रोड है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, और यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है। और वो बच्चा एक खड़ा हमारा यहाँ पे है। बच्चा का एग्जांपल इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि डायग्राम बनाना आसान होता है, बच्चा वाला, है ना। नहीं तो पिछले वाले सेशन में ना हम एग्जांपल ले रहे थे कार वाला, गाड़ी वाला, उसको बनाने में बड़ी टाइम जाता था और ड्राइंग भी अच्छा नहीं बनता था, देखने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और समझ में भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। और बी से सी तक का भी जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद
हम कहते हैं इस बच्चे को कि देखो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाओ और पॉइंट बी से पॉइंट सी की ओर जाओ। तो ये बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो पहले वो ए से बी पे आता है, फिर बी से सी पे आता है, ठीक है। तो जब वो ए से बी पे आता है ना, तो उसको आने में लगता है टोटल 2 घंटा, और फिर बी से सी पर जब जाता है तो उस समय भी उसको 2 घंटा ही लगता है। तो हमने आपके सामने सिचुएशन क्रिएट किया। अब इसका आपको केस बताना है, केस 1 और केस 2, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे सबसे पहले आप लोग के पास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम इधर वाला अभी फिलहाल मिटाने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको इसमें बताना पड़ेगा केस कि क्या केस है हमारा इसमें। चलिए देखिए आपके सामने ये सिचुएशन है, ठीक है। इस सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहले हम इस बच्चे का एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को यदि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो एवरेज स्पीड को भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एवरेज स्पीड यदि हम इस बच्चे का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इस बच्चे ने कितना ट्रेवल किया? 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो 2 घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटा यहाँ पे लगा, 4 घंटा लग गया इसको। आगे बढ़िए, कितना? 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर इस बच्चे का अभी क्या निकला? फिलहाल एवरेज स्पीड निकला। अब हम निकालेंगे इसका एवरेज वेलोसिटी। अब हम कह रहे हैं इस बच्चे को कि देखो तुमको ना हम डायरेक्शन भी बता दे रहे हैं, एकदम इसी डायरेक्शन में चलना। मतलब ये कि अब हम इस बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब कि अब इस बच्चे के पास क्या है? हमारा एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन आ गया। इसमें डायरेक्शन नहीं था इसके पास, सिंपली इसको जाना था, चला गया। अब इसको हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो अब जब इसके पास डायरेक्शन आ गया, हम कह रहे हैं कि तुमको ए से बी पे जाना है और बी से फिर सी पे जाना है, एकदम बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। तो अब बताइए कि एवरेज वेलोसिटी जब हम इसका निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। इसको हमने डायरेक्शन भी दे दिया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल 200 किया। और टोटल टाइम भी कितना लगा इसको? 4 आवर लगा। तो इसको अभी काटो आप, कितना आया? 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस वाले केस में आप क्या देख रहे हो? इस वाले केस में आप ये देख रहे हो कि दोनों का, यानी कि इस बच्चे का दोनों एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ गया? सेम आ गया, 50-50 आ गया। तो यहां पे अब आप लिखेंगे केस 1 में, यहां पे अब आप केस 1 में लिखेंगे, केस 1 में आप यहां पे लिखेंगे द एवरेज, नहीं आप ऐसे लिखेंगे, if the object moves in a single straight line, then the average speed and the average velocity will be same। यानी कि अभी फिलहाल जो ये हमारा बच्चा था वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था। तो इस केस में यानी कि ये बच्चा जब यहाँ से चलना शुरू किया बी पे और बी से सी पे, तो क्या ये कहीं पे मुड़ा था? नहीं मुड़ा था, यानी कि ये सीधा चलता चला गया।
तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर चलता जाए उस केस में उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको बदल देते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, अब हम कह रहे हैं इस बच्चे को कि देखो तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बस तुमको ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है और दोबारा सी से बी पे आना है और दोबारा बी से ए पे आ जाना है। यानी कि हम आपको डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, बस हम आपको कह रहे हैं कि ए से बी पे जाओ, बी से सी पे जाओ और फिर दोबारा ए पे आ जाना। ठीक है, तो अब इस बच्चे का हम लोग निकालते हैं अपना एवरेज स्पीड पहले। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अब यदि हम लोग इसका निकालेंगे तो अब इसका एवरेज स्पीड क्या निकलता है, फॉर्मूला वही हमारा है, फॉर्मूला वही, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, किसका, एवरेज स्पीड का। तो बताइए जब यहां से यहां वो गया 200 किलोमीटर, फिर जब वो वापस आया तो 200 और ट्रेवल किया, यानी कि टोटल 400, यानी कि टोटल इस बच्चे ने इस बार 400 ट्रेवल किया डिस्टेंस और टाइम कितना लगा, 8 आवर्स लग गया इसको, क्योंकि दो घंटा यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ पे, फिर वापस आने में 2 घंटा यहाँ, फिर 2 घंटा यहाँ। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग काटते हैं, कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख लो थोड़ा सा, 50 किलोमीटर पर आवर। अभी इस बच्चे का कितना आ गया एवरेज स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम इस बच्चे को कह रहे हैं कि देखो हम तुमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि तुमको उसी रास्ते में ए से बी पर जाना है, बी से सी पर जाना है, फिर सी से बैक आना है बी पर और फिर बी से बैक आ जाना है ए पर। तो अब इस बच्चे का आप हमको बताइए कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। इसका डेफिनेशन पहले देख लीजिए, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इस बच्चे ने आपके हिसाब से कितना ट्रेवल किया, 100 फिर 100, फिर वापस आने में फिर 100 फिर 100, टोटल कितना ट्रेवल किया, 400 ट्रेवल किया आपके हिसाब से। लेकिन हम लोगों के हिसाब से एक्चुअली में यदि देखा जाए तो इस बच्चे ने 0 ट्रेवल किया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिस बच्चे ने यहां से शुरू किया और यदि वहीं पे वो आ गया उस पॉइंट पे, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी ही इसका फाइनल वेलोसिटी बन गया। इसका मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0 किया। तो इस केस में हमारा हो जाएगा ये वाला, थोड़ा सा हम दोबारा एक बार समझा देते हैं, शायद किसी को कुछ को नहीं समझ में आया। जैसे ये बच्चा हमारा, हमने कहा कि देखो अब आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो जब ये ए से बी पे गया और बी से सी पर आया, दोबारा ये सी से बी पर आया, फिर बी से ए पर आया, अब हमने कहा कि इसका एवरेज वेलोसिटी आप बताओ। तो कोई भी नॉर्मल बच्चा पहली बार बोलेगा कि सर टोटल डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया 400, टोटल टाइम लगा इसको 8 घंटा। 8 घंटा बिल्कुल लगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस इन्होंने 400 नहीं बल्कि 0 ट्रेवल किया, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अभी तुरंत हमने यहाँ पे लिखा था, उसको हमने मिटा दिया, वो हमने लिखा था यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से शुरू करे और उसी पॉइंट पे वो दोबारा आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो फॉर्मूला में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट भी था 1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0/8, यानी कि 0 किलोमीटर। इसका तो कोई मायने ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हो हमारा क्या हो गया, दोनों का वैल्यू चेंज आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है केस 2। केस 2 में आपने क्या देखा, इसमें ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि पहले इसको हमने सीधा भेजा, फिर हमने इसको रिवर्स बुला लिया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उस केस में हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग लिख देंगे, if the object moves in a different direction, if the object moves in a different direction, then the average speed and average velocity will not be
सेम, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो विल नॉट बी सेम। अच्छा, इसके जगह पे ना आप एक चीज और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, यहां पे आपने क्या लिखा, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इसके जगह पे एक चीज और आप लिख सकते हो, क्या, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक इन देयर ओरिजिनल पोजिशन, यानी ओरिजिनल का मतलब जो यहां से वो पहले शुरुआत किया था, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक इन देयर ओरिजिनल पोजिशन देन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी सेम। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों चीज आपका सही है, जो आपको अच्छा लगे आप वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपको यहां से मालूम चल गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी कभी सेम हो भी सकता है और कभी कभी सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और दो ही सिचुएशन हमारा बनता है। पहला सिचुएशन कब सेम होगा, तब सेम होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और जब ऑब्जेक्ट हमारा दोबारा यानी कि पॉइंट पर जाए और दोबारा उसी डायरेक्शन में मूव बैक हो जाए, तो उस केस में हमारा दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। देख रहे हो, इसका कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, इसका 0 आ गया, है ना, तो ये हमारा केस बनता है। चलो, इसमें हमने आपको एक और हम देते हैं सवाल, जो कि कल भी हम दिए थे वेलोसिटी में, कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बी 0, आपने कहा था यस, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यदि दोबारा घूम के उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0, और वेलोसिटी का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वही था ना। तो यहाँ पे भी तो वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब आप दूसरा सवाल बना लेंगे, कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बी 0, यानी कि क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नहीं, एवरेज वेलोसिटी ना, कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी भी सेम, यानी कि क्या हमारा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो रीजन यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर हो जाएगा हमारा यस, हो सकता है। यदि कोई रीजन पूछ दे कैसे, तो बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट यदि दोबारा हमारा घूम के उसी पोजीशन पे आ जाए, तो उस केस में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, और 0 बाय टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा 0 हो सकता है। कोई दिक्कत है इसमें। चले, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज के क्लास में भी हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझा है, जो था हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज वेलोसिटी था और कल हम लोगों ने किया था वेलोसिटी, दोनों हमारा खत्म हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स, अच्छा आप एक चीज देख रहे हो, हमने जब आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था, चौथे नंबर में था, हाँ चौथे नंबर पॉइंट में जब हमारा फिजिकल क्वांटिटी था, तो कुछ एग्जाम्पल हमने स्केलर क्वांटिटी में लिखा था, कुछ एग्जाम्पल हमने वेक्टर क्वांटिटी में लिखा था। तो आप देख रहे हो एक एक करके हमारा सब धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि भैया यदि वो स्केलर में था तो क्यों था, वो वेक्टर में था तो क्यों था, अब आपको मालूम चल रहा है धीरे धीरे। जैसे हमने आपको पढ़ाया स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सबका सब धीरे धीरे आपको मालूम चल रहा है कि कोई स्केलर है तो क्यों है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यों है ना, ये अब आपको धीरे धीरे मालूम चल रहा है। इसीलिए हमने पहले वाले क्लास में कहा था कि बस अभी आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते रहेंगे। हालांकि अभी तो हमने कितना, आज ये हमारा 11वां नंबर था, अभी हमारा 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। कल हम लोग पढ़ेंगे अपना एक्सीलरेशन, उसके बाद फिर हमारा आएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, फिर सर्कुलर मोशन, अलग अलग प्रकार के टर्म हमारे पास अभी भी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हर एक पॉइंट आपको समझ में आ रही है। चलिए, तो ऑनलाइन में बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार बेझिझक एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे और अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक का नाम होगा एक्सीलरेशन, टॉपिक नंबर 12 पे। आज 11 हम लोग कर लिए, तो 12वें नंबर पे हम लोग कल करेंगे एक्सीलरेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।